इसमें हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का टॉपिक है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन वन डायमेंशनल क्रिस्टल बॉक्स। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज बाउंड टू मूव इन वन डायमेंशनल क्रिस्टल ऑफ लेंथ l। इलेक्ट्रॉन है जिसका मास हमारे पास m है, वो मूव कर रहे हैं वन डायमेंशन में जिसकी लेंथ क्या है l है। उसके बाद है द पोटेंशियल एनर्जी विद इन द क्रिस्टल। जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो इज़ अज्यूम टू बी ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज़ीरो है। वी ऑफ एक्स उन्होंने कहा जब ज़ीरो होगा तो हमारे पास एक्स होगा ज़ीरो लेस दैन एक्स एल, और जब वी ऑफ एक्स हमारे पास इन्फिनिटी होगा तो ये होगा एक्स लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एल। ये हमारे पास एक्स इधर ज़ीरो है, इधर एक्स हमारे पास एल है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगी टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन आपको पता है एच साई एन इज इक्वल टू होता है ई साई एन। एच हमारे पास सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। ये हमने काइनेटिक एनर्जी की इधर वैल्यू लिखी, इधर पोटेंशियल एनर्जी का वी और ई साई एन। इधर हमने वी जो है उसको पुट किया इन्होंने इन्फिनिटी के इक्वल। अब जो वी ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या है इक्वल टू ज़ीरो। साई एन इज़ इक्वल टू ई साई एन, ये हमारे पास क्या करेगा वैसे ही आ जाएगा। इधर हमने इसको इक्वल के इसी तरफ सारी वैल्यू लेगा डी स्क्वायर साई एन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई ओवर ई स्क्वायर साई एन इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास ज़ीरो। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, P इज़ इक्वल टू एच ओवर लैम्डा 2 पाई एच ओवर लैम्डा। इधर से हमने एच बाई निकाल लिया 2 पाई ओवर लैम्डा। 2 पाई ओवर लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल है के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो वो हमारे पास इक्वल है पी स्क्वायर ओवर 2m। ये ई पी स्क्वायर ओवर 2m। इस इक्वेशन 2 को पी वाली जो वैल्यू वो हम किस में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इधर से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे के की। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 ये है 2me स्क्वायर। ये हमारे पास किसके इक्वल आया है हमारे पास के स्क्वायर के। तो ये हमारे पास क्या हो गई ये वाली वैल्यू इसकी बन गई के स्क्वायर साई एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम साइन और कोस की फॉर्म में लिखेंगे तो ए साइन एक्स प्लस बी कोस के एक्स। जब हमारे पास एक्स ज़ीरो होगा तो साई एन ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो होगा। इसको हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। साई एन एक्स की जगह पे हमने ज़ीरो लगाया, इधर भी ज़ीरो, फिर कोस ज़ीरो। साइन ज़ीरो तो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास हो गया ज़ीरो के इक्वल ये यहाँ पे, और कोस ज़ीरो जो हमारे पास है वो इक्वल टू हो गया हमारे पास 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में क्या करेंगे पुट करेंगे। अब हमने एक्स क्या लेना है एल के इक्वल और साई एन एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेना है। साई एन यहाँ पर हमने इसमें पुट किया, एक्स की जगह पे क्या पुट किया एल, और साई एन एल हमारे पास क्या है ज़ीरो। यहाँ पर ये हमने इसको क्या कर दिया पुट कर दिया। आगे ए साइन के एल हमारे पास क्या हो गया ज़ीरो। साइन के एल हमारे पास ये हो गया ज़ीरो किधर, साइन ज़ीरो कहाँ होता है साइन एन पाई पे, वो हमने वैल्यू लिख ली। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास के की। इस के की वैल्यू को हमने साइन एन एक्स में पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। वो हम नॉर्मलाइजेशन देखेंगे तो वो होता है, इसकी हमने इंटेग्रल लेना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक साई एन स्टार डी एक्स। साई एन की हमारे पास वैल्यू है ए साइन के एक्स। दूसरा भी हमने क्या लिखना है ए साइन के एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास साइन ए हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा इज़ इक्वल टू 1। इधर से हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दी 1 माइनस कोस 2 के एक्स डी एक्स। यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1। साइन स्क्वायर हमारे पास किसकी वैल्यू है 1 माइनस 2 कोस 2 के एक्स बाई 2। 1 बाई ए स्क्वायर बाई 2 हमने क्या कर लिया है वो हमने बाहर निकाल लिया है। डी एक्स का इंटेग्रल लिख लिया है, कोस 2 के एक्स का हमने क्या किया है अलग इंटेग्रल लिख लिया है।
डी एक्स का इंटेग्रल हमारे पास क्या है, एक्स का, और कोस का इंटेग्रल हमारे पास क्या आ गया, साइन 2kx इज इक्वल टू 1। a²/2। अब हम इधर इनकी लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास l आ गया, -1/2k साइन 2kl हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 1। इसकी हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। उसके बाद अगर हम इसकी डेंसिटी को स्टेट करें तो डेंसिटी क्या आती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज हमारे पास क्या है, डेंसिटी स्टेट। डेंसिटी स्टेट हमारे पास क्या है, dN/dE। dN मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज मतलब DE। इसको हम 2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। E जो है हमारे पास वो इक्वल होता है a²n²/8ml²। a² है, n² का हम अगर इसका हमने डेरिवेटिव लिया n के रिस्पेक्ट, n² का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2n। ये हमारे पास वैल्यू आ गई dN/dE। हमें वैल्यू चाहिए 2dN/dE, तो इसको हम 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। ये हमने लिख लिया, हमारे पास ये वाली वैल्यू इसकी आ गई। उसके बाद है हमारे पास ये E इज़ इक्वल टू a²n², यहाँ से हमने 1/n निकाल लिया, और जो हमारे पास DE की वैल्यू थी dN/dE, उसमें हमने इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, DE की वैल्यू। DE की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4L/h m/2e का अंडर रूट। ये था हमारे पास टॉपिक फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 1 डायमेंशनल क्रिस्टल बॉक्स।